प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको कविकुल गुरु कालिदास कृत रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के 9 श्लोक की व्याख्या बताने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमः पाशभृता समस्य उदीरयामासुरिवोन्मदानाम् आलोकशब्दं वयसां विरावै। इस श्लोक का प्रसंग है कि वन में वृक्षों ने राजा दिलीप का स्वागत किया। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से होगा। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य पाशभृता समस्य तस्य पार्श्वद्रुमा उन्मदानां वयसां विरावैः आलोकशब्दम् उदीरयामासुः इव। इस श्लोक का हिंदी में सामान्य अर्थ इस प्रकार से होगा। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य अर्थात पार्श्ववर्ती अनुचरों को, सेवकों को विदा कर देने वाले पाशभृता वरुण देव के समस्य समान तस्य उस राजा दिलीप के पार्श्वद्रुमा समीपवर्ती वृक्षों ने उन्मदानाम अर्थात मत्त वयसाम पक्षियों के वीरावैहि शब्द से आलोक शब्दम जय शब्द का उदीरयामासुः इव मानो उच्चारण किया। इस श्लोक की विस्तृत हिंदी व्याख्या देखेंगे। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य, विसृष्टाः त्यक्ताः पार्श्वानुचराः पार्श्ववर्ती सेवकाः येन तस्य विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य अर्थात जिसने पार्श्ववर्ती समीप में स्थित अनुचराः अनुपश्चात चरन्ति इति अनुचराः जो पीछे पीछे चलते हैं अर्थात सेवक वर्ग, अर्थात जिसने समीपवर्ती अनुचरों को, सेवकों को लौटा दिया था, विदा कर दिया था। तो पीछे श्लोक में आया है व्रताय तेनानुचरेण धेनु न्यषेधिशेषोप्यनुयायी वर्गः, अर्थात जिसने गो सेवा व्रत के लिए संपूर्ण सेवक वर्ग को लौटा दिया था तथा पत्नी सुदक्षिणा को भी लौटा दिया था, क्योंकि वह गो सेवा का व्रत कर रहा था, ऐसा राजा दिलीप। तो विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य समीपवर्ती सेवकों को विदा कर देने वाले, अतएव पाशभृता समस्य, अतएव वरुण देव के समान, पाशम बिभर्ति इति पाशभृत जो पाश धारण करते हैं। वरुण देवता जल के देवता तो कहे ही गए हैं, वेदों में उन्हें पापियों को दंड देने वाला देवता भी बताया गया है, और वे पापियों को दंडित करने के लिए स्वयं हाथ में पाश धारण किए रहते हैं, फंदा धारण किए रहते हैं, रस्सी धारण किए रहते हैं। इसलिए वरुण देव का एक नाम पाशभृत भी है। तो पाशभृता समस्य, पाश धारण करने वाले अर्थात वरुण देव के समस्य समान, क्योंकि राजा ने समीपवर्ती सेवकों को लौटा दिया था, अतएव राजा की शोभा पाशभृत वरुण देव के समान हो रही थी। राजा वरुण देव के समान ही प्रभावशाली था। ऐसे
वरुण देव के समान उस राजा दिलीप के पार्श्व द्रुमाह समीपवर्ती द्रुमाह वृक्षों ने उन्मदानाम अर्थात मत वयसाम पक्षियों के वीरावैहि शब्दों से कूजित से आलोक शब्दम जय शब्द का उदीरयामासु इव मानो उच्चारण किया। तो राजा दिलीप के जो समीपवर्ती वृक्ष थे उन पर जो मत्त पक्षी कलरव कर रहे थे, तो कवि कुलगुरु कालिदास की उत्प्रेक्षा है कि मानो उन पक्षियों के वीरावैहि कूजित से शब्दों के द्वारा उन वृक्षों ने राजा के लिए आलोक शब्दम उदीरयामासु इव मानो जय शब्द का उच्चारण किया। पाशभृता समस्य वरुण देव के समस्य समान समस्य समः तुल्यः तस्य अर्थात वरुण देव के समान तस्य उस राजा दिलीप के पार्श्वद्रुमाः पार्श्ववर्तिनः द्रुमाः पार्श्वद्रुमाः समीप में स्थित वृक्षों ने उन्मदा नाम उत्कटः मदः येषाम तेषाम उत्कट मदानाम अर्थात उत्कट मद वाले मदमत्त वयसाम पक्षियों के वीरावैहि कुजित से कलरव से आलोक शब्दम आलोक शब्द का आलोकय इति अर्थात देखो इस प्रकार से अथवा आलोक शब्दम अर्थात जय शब्द का आलोक का अर्थ जय भी होता है, तो आलोक शब्दम अर्थात जय शब्द का उदीरयामासु इव मानो उच्चारण किया। भाव यह कि जैसे राजा कहीं जाता है तो लोग महाराज की जय हो इस प्रकार कहकर उसका स्वागत किया करते हैं। यहाँ नंदिनी को चराने के लिए राजा दिलीप वन में गया हुआ है और यहाँ पर उसका स्वागत समीपवर्ती वृक्षों ने किया। उस समय राजा दिलीप की शोभा, क्योंकि गो सेवा के व्रत हेतु उसने सेवकों को वापस लौटा दिया था, इसलिए एकाकी राजा की शोभा पाश धारण करने वाले वरुण देव के समान हो रही थी। और ऐसे प्रभावशाली राजा का स्वागत समीपवर्ती वृक्षों ने किया। अर्थात जब राजा नंदिनी को लेकर जंगल में गया तो उस राजा के आसपास के वृक्षों पर जो मत्त पक्षी बैठे हुए थे उन्होंने कलरव आरंभ कर दिया। इस पर कवि कुलगुरु कालिदास की उत्प्रेक्षा है कि मानो वृक्षों ने उन पक्षियों के कलरव के माध्यम से उस राजा दिलीप के लिए जय शब्द का उच्चारण किया। इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है, लक्षण है संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परिणयत, छंद उपजाति है। इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या देखेंगे। वने समीपवर्ती वृक्षाः राज्ञः दिलीपस्य स्वागतम् अकुर्वन् विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य विसृष्टाः त्यक्ताः पार्श्ववर्तिनः समीपवर्तिनः अनुचराः पश्चात् चरन्ति इति अनुचराः अनुयायिनः सेवकाः येन तस्य विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य पाशभृता
पाशं बिभर्त इति पाशभृत तेन वरुणेन समस्य तुल्यस्य तस्य राज्ञः दिलीपस्य इत्यर्थः। पार्श्वद्रुमाः समीपवर्तिनः वृक्षाः उन्मदानाम् उत्कटः मदः येषां तेषां मत्तानां वयसां पक्षिणां विरावैः कूजितैः आलोकशब्दम् आलोकस्य शब्दं जय शब्दम् उदीरयामासुः उच्चारयामासुः इव। श्लोकेऽस्मिन् उत्प्रेक्षालङ्कारः लक्षणं तु संभावनम् अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। श्लोकेऽस्मिन् उपजातिवृत्तं लक्षणं तु अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ताः।